नतीजा क्या होता है? नतीजा यह होता है कि हम इनर्सिया में रहने की कोशिश करते हैं। डू यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्सिया? हिंदी में या मराठी में उसको जड़त्व कहते हैं। हिंदी भाई जो है उनको समझ में आया होगा कि जड़त्व यानी क्या होता है। जड़त्व का मतलब यह होता है कि सुबह जब आप उठने की कोशिश करते हो और आपका दोस्त, आपके घर वाले लोग, आपका फ्रेंड, आपका भाई जब कहता है कि लेट अस गो फॉर अ रन, लेट अस गो फॉर अ वॉक, लेट अस गो फॉर सम पीटी, फिजिकल ट्रेनिंग एक्सरसाइज काइंड ऑफ अ थिंग, तो उस वक्त आपका जो इनर्सिया है, आपका जो इनर्सिया माइंड रहता है, वो आपको धर दबोच कर रहता है। अरे यार नहीं यार, रहने दो, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। आप चाय पीने लगते हो, वो भूल जाते हो। उसी तरीके से जब आप कोई भी परीक्षा की तैयारी करने की कोशिश करते हो तो आप पढ़ने की कोशिश ज्यादा करते हो, अध्ययन की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं रहता। अब पढ़ना और अध्ययन दोनों अलग अलग चीज है। पढ़ना यह अध्ययन का एक भाग है, लेकिन पढ़ाई या पढ़ना या रीडिंग इटसेल्फ इज नॉट अ स्टडी। वो अपने आप में ही कोई अध्ययन नहीं है। अध्ययन के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए अध्ययन करना जरूर होता है, सिर्फ पढ़ना नहीं होता है। और इसीलिए हमें मानसिकता चेंज करने की जरूरत है, और तभी हमारे रिजल्ट दिखेंगे, तभी हम हायर एजुकेशन में आगे बढ़ सकेंगे, और तभी हमारा रिजल्ट आगे आएगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आप सब लोग पता होगा कि पढ़ने के अलावा आप रिवीजन करते हैं आप सब लोग रिवीजन करते हैं। लेकिन यह करने के बावजूद भी आपका एक अति महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, वो होता है एक्सरसाइज। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? अभ्यास। क्या कहते हैं? अभ्यास। तर अभ्यास म्हणजे रीडिंग न हो, समझले? इट्स नॉट, अभ्यास इज नॉट रीडिंग। अभ्यास यानी एक्सरसाइज दैट यू डू एवरी डे। एंड एक्सरसाइज का मतलब होता है टू फेस द डिफिकल्टीज, to face the problems, to face the questions. If you are facing the difficulties every day, you are facing the questions every day, then your Atmavishwas will increase. You will get strengthened and you realize that. कई बार आपको यह लगेगा कि यार नहीं करता ये मैं, ऐसी मानसिकता आएगी, because I have gone through that, and everybody may or might have gone through that situation, this psychological situation. और इसीलिए आपको यह इंश्योर करना है कि अगर इस प्रकार का जड़त्व है तो बीट बाय बीट हर दिन से उसको आपको हराना है, हर दिन से हराना है। मैंने एमपीएससी की एग्जामिनेशन सिर्फ एक ही बार दी, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम सिर्फ एक बार दी है, और उस वर्ष मैंने यूपीएससी एग्जाम नहीं दिया, इसलिए मैंने वो दिया था, बिकॉज ऑफ माई सम फैमिली इश्यू। माई मेटरनल aunt caught by tuberculosis, and I could not appear during that period the prelims because I have to take care of her. और इसलिए दोस्तों ने कहा कि एमपीएससी दे दीजिए, तो इसलिए मैंने सिर्फ 3 महीने मेरे पास में पीरियड था, तो 3 महीने की एक प्लानिंग बना के मैंने हर दिन कुछ नहीं किया, पढ़ने का काम कम किया और मैंने एक्सरसाइज का काम ज्यादा किया। एक्सरसाइज एवरी डे 2 आवर्स। जैसे ही दिन निकलता है, जो चीज आपको सबसे डिफिकल्ट लगती है उस चीज को सबसे पहले करने की कोशिश कीजिए, और इस प्रकार की मानसिकता बनाइए, चाहे वो एकेडमिक फील्ड हो या सोशल फील्ड हो या और अन्य कोई फील्ड हो। जो सबसे पहले आपको डिफिकल्ट लगता है, यू ट्राई टू डू दैट ओनली, एंड देन यू विल रियलाइज आफ्टर 2 months हाउ योर स्ट्रेंथ इज गोइंग अप। अब जो दूसरी बात, अगर आप ऐसे सोचते हो कि नहीं मेरी बहुत स्ट्रेंथ बहुत हो गई है और इधर उधर उसका बयान करने में लगे हो, अपने आप के ऊपर अहंकार करने की कोशिश कर रहे हो, तो दैट इज नॉट द थिंग। आपको कोई बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छा काम करोगे तो दुनिया उसको देखेगी। और इसीलिए ये छोटी छोटी चीजें जो दोस्तों, हम जिस परिवेश से आते हैं, हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, उस बैकग्राउंड में नकारात्मकता का वातावरण ज्यादा हुआ आपको पाता है, और इसीलिए उस नकारात्मक, कई बार कैसा होता है, कई बार आपने देखा होगा कि कई बार हम एक्सक्यूजेस बना लेते हैं। एक्सक्यूजेस, आप समझते हैं एक्सक्यूज यानी क्या? एक्सक्यूज इज बेसिकली अ साइन ऑफ वीकनेस। एक्सक्यूज इज बेसिकली अ साइन ऑफ वीकनेस। यानी आप ऐसा कहने की कोशिश करते हो कि ये इसके पास में था इसलिए वो कर गया, इनके पास में ये रिसोर्सेस थे इसलिए उन्होंने कर गए,
मेरे पास में ये नहीं था इसलिए मैंने नहीं कर पाया। इस तरीके की मानसिकता आपको बनने लगती है कई बार। इस मानसिकता से भी उबर जाना आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि यह मानसिकता आपको पीछे धकेलने की कोशिश करती है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो है। अरे कुछ भी नहीं रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके पास में वो चीज आपके पास में है जो बिल गेट्स के पास में या किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास में। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं मुझे बताइए। कॉन्फिडेंस, ओके, नो इशू, ठीक है, आपके पास में कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन उस कॉन्फिडेंस को आप कल्टीवेट कर सकते हैं। उस कल्टीवेशन के लिए जो दूसरी चीजें चाहिए वो कौन सी है, जो कॉमन फैक्टर्स है, चाहे वो पूरे वर्ल्ड का कितना भी श्रीमंत व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति क्यों ना हो, प्रधानमंत्री हो, सबसे पावरफुल व्यक्ति क्यों ना हो, उसके पास में भी वही चीज है, आपके पास में भी वही चीज है। बताइए वो कौन सी चीज है? हाँ, समय, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम। You cannot or increase or decrease, the time, because it is subjected to the natural forces. You can't do that. The person whom you may regard the most intellectual, a powerful person, the rich person, he will also have 24 hours, and you do also have. Number one, आपके पास में दूसरी ऐसी कौन सी चीज है जो उसके पास में भी हो सकती है और आपके पास में भी हो सकती है? कौन सी ऐसी चीज है दूसरी, बताइए कौन सी है? कोई भी आप, हाँ, गाइड, माइंड, ओके, माइंड, ओके, नो इश्यू अबाउट दैट। Suppose for example you don't have that much kind of elevated mind for that matter. I doubt that we do have an exact definition of the mind. I differ, pardon me for that. मुझे नहीं लगता कि माइंड की कोई एक फिक्स डिफिनेशन है, उसकी डिफिनेशन अक्रॉस द टाइम, अक्रॉस द स्पेस चेंज है, लेकिन उस माइंड को आप कल्टीवेट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास में 24 आवर्स है। और इसी का नतीजा है कि एक दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति और एक गढ़चिरौली में बैठे हुआ व्यक्ति या देवरी में बैठा हुआ व्यक्ति भी एक कलेक्टर बन सकता है या साइंटिस्ट बन सकता है कि नहीं? क्यों? उसने भी एलिवेट किया है ना अपने मेहनत से। तो दूसरा फैक्टर कौन सा है ऐसा, बताइए? हाँ, हार्ड वर्क, मतलब मेहनत, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, एक्सीलेंट सर। तो इस तरीके से आप ये देखते हैं कि ये ऐसे कॉमन फैक्टर्स हैं जो उस इंसान के पास में भी हैं, आपके पास में भी है। इसीलिए इन दो फैक्टर्स के आधार पर आप वो चीजें बना सकते हैं, वो परिस्थितियां बना सकते हैं जो आपके पास में नहीं है। जिन परिस्थितियों में आप जन्म लिए हो, जिन सर्कमस्टेंसेस में आपका जन्म हुआ है, वो आपके हाथ में थी क्या? बताइए, आपके हाथ में थी? वो नहीं थी। लेकिन जिस परिस्थितियों में आप इस दुनिया से जब छोड़ के जाओगे, या जिन परिस्थितियों में आप जीवन जीना चाहोगे, वो आपके हाथ में है या नहीं है? और इन फैक्टर्स के आधार पर दोस्तों आप ये सर्कमस्टेंसेस चेंज कर सकते हैं। और इसीलिए जब भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये मैं नहीं कर सकता या वो नहीं कर सकता, तो डोंट फील लाइक दैट। एवरीबडी इज हैविंग सम पोटेंशियल। You have to see within yourself. You have to honestly acknowledge as to what you don't know. What are your weakness? What are those points where you find yourself at the weak? That you have to honestly acknowledge. The Buddhist philosophy also says that we have to introspect, and we have to introspect honestly. आपको कहीं बताने की जरूरत नहीं है, कहीं इधर उधर ज्यादा उसकी बयां करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने आत्ममंथन करने की हमको जरूरत है, अंदर झांकने की जरूरत है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे पता नहीं है। उन चीजों को जानने की कोशिश हमें करना चाहिए, लेकिन उसके पहले यह है कि मैं ऑनेस्टली कन्फेस करूं, ऑनेस्टली एक्नॉलेज करूं कि ये चीजें मुझे पता नहीं है, तभी मार्ग शुरू होता है आगे बढ़ने का। और ये सारी एक्सक्यूज करने वाली चीजें फिर धीरे धीरे धराशायी होने लगती है। आप अपना एक फील्ड चुनने की कोशिश कीजिए जिस फील्ड में आप जा सकते हैं, जो फील्ड आपको इंटरेस्ट का लगता है, जहां आप जा सकते हैं। मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने अपना पीजी कंप्लीट किया था, तो उस वक्त वहां पर आप सब लोगों को पता है आईआईटी में प्लेसमेंट नाम की एक चीज होती है, बराबर? प्लेसमेंट नाम की एक चीज होती है जहां की कंपनियां आती हैं, अपना कैंप रखती है, इंटरव्यूज लेती हैं, शिविर लेती हैं, साक्षात्कार लेती हैं, और उसके बाद में इन लोगों को अपने तरफ ले जाती है। उसमें से कोई रिसर्च में चले जाते हैं,
एक यूएस बेस्ड कंपनी थी, एक ड्रग डिजाइन की कंपनी थी। वहां पे बड़ा पैकेज भी था मिलने वाला, मेरा जीआरएफ हो गया था उस वक्त। तो उन कंपनी में मेरा हो गया। उन्होंने काम भी शुरू करने के लिए कहा कि नहीं तुमको एक ड्रग डिजाइन बनाना है, मतलब मॉलिक्यूल बनाना है ड्रग्स के लिए। और मेरा काम क्या था हुआ, what was supposed to be my profile, the job profile, कि मुझे कुछ नहीं करना है, दिन भर और रात भर लाइब्रेरी में बैठना है, वहां पुस्तकें पढ़ना है और मुझे ये वहां पे ये तय करना है कि इस बीमारी के लिए कौन सा मॉलिक्यूल फिट रहेगा, कौन सा ऐसा ड्रग बनाऊं, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल बनाऊं जो उस बैक्टीरिया वायरस को या डिग्रेडेशन को चेक करेगा। इस तरीके का मेरा जॉब प्रोफाइल था। मुझे लगा यार ये पता नहीं मेरे से, हालांकि मैंने उस सब्जेक्ट में किया है लेकिन मुझे नहीं लगा, इंट्रोस्पेक्शन किया तो मुझे लगा नहीं। My brothers who used to be there along with me to help, they insisted that Dhananjay you go for research. लेकिन मैंने उनको प्रार्थना कर दिया, हाथ जोड़ दिया, नहीं 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 मुझे नहीं जाना है, नहीं जाना। और उसी का नतीजा है कि आज मैं नागपुर में पोस्टेड हूँ। रिसर्च भी मैंने इनरोल भी कर लिया था रिसर्च के लिए। 1 महीना मैं अपने गाइड के पास में भी गया, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपने गाइड को अंधेरे में नहीं रखूंगा। एक तरफ मैं रिसर्च और दूसरी तरफ यूपीएससी नहीं करूंगा। लेकिन गाइड इतने मेरे ऊपर विश्वास कर चुके थे कि नहीं धनंजय आगे में बहुत रिसर्च करेगा, अच्छा रिसर्च करेगा। मिसेस गाडगिल वाज देयर एंड शी वाज फ्रॉम पूना। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई दोस्तों कि जाके उनको बताने का कि मैडम मैं आगे में रिसर्च नहीं करूंगा करके। इतना उनके साथ में वो रिसर्च जारी हो गया था। तो इसीलिए वन फाइन मॉर्निंग मैंने एक बहुत बड़ा लेटर लिखा, सुबह गया आईआईटी के उनके कैबिन में और डाल दिया, मतलब अंदर उनके कैबिन में, और उसके बाद में कभी गया नहीं, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उनके पास जाने की और बोलने की कि मैडम मैंने इतना बड़ा 2-3 पेज का मैंने सारी सर्कमस्टेंसेस लिख दी और उसके बाद में कभी नहीं गया। Nagarjuna sir may be aware of that, those days when that kind of a thing was there. So why I am reciting this every example, it is because of the fact that you have to introspect where you want to go. कौन सा ऐसा क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र में काम करना चाहते हैं आप, एजुकेशन में जाना चाहते हैं, किस क्षेत्र में, तो जब आपका फॉर्मेटिव ईयर्स रहता है। और दूसरी चीज में एक अति महत्वपूर्ण चीज है। सर माय टाइम इज ओवर सर, ओके स्टिल आई मे कंटिन्यू, ओके। दूसरी इसमें सबसे अति महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि आप लोगों ने खाना खा चुके हैं तो हो सकता है कि आपके ऊपर दूसरे फोर्सेस हावी होने के कगार पे होंगे। तो इसीलिए मैं ज्यादा ये नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ चीजें जो मुझे लगता है कि ये चीजें बतानी चाहिए इसलिए आपके साथ में शेयर करूंगा। मैंने खाना नहीं खाया है, इसीलिए मेरे ऊपर दूसरे फोर्सेस हावी है, आपके ऊपर दूसरे फोर्सेस हावी है। मैं इसलिए बताना चाहूंगा दोस्तों कि जैसे जैसे आप जीवन का पड़ाव आगे बढ़ने लगते हैं, जीवन के पड़ाव के ऊपर आप आगे बढ़ने लगते हैं, आप उम्र में ज्यादा बढ़ने लगते हैं, तो होता क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग में चेंज आने लगता है। आप जो नॉलेज एक्वायर करते हो, जो अनुभव आपके आते हैं, जो विजडम आपके पास में आती है, उसके आधार पे आपकी अंडरस्टैंडिंग में चेंजेस आने लगते हैं। दैट इज वन साइंटिफिक एस्पेक्ट। द अदर साइंटिफिक एस्पेक्ट इज दैट योर प्रायोरिटीज ऑल्सो गेट चेंज्ड। आपकी जो प्राथमिकताएं होती है, आपकी जो प्रायोरिटीज जो होती है, उसमें भी चेंजेस आने लगते हैं। और उसी का नतीजा है कि आपको यह दिखेगा कि जब 10वीं में मुझे मेरे क्लास टीचर ने यह पूछा कि धनंजय आप क्या करना चाहते हो, तो मेरे अपने सीमित दायरे में, नॉलेज के दायरे में उनको मैंने ये बताया कि सर आई वांट टू बी एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। व्हाट आई वांट टू बी? एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, बिकॉज ऑफ दैट। उसके बाद में मैंने साइंस ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में मैंने एमएससी केमिस्ट्री में किया, केमिकल साइंसेस में किया। मेरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलोर में हो गया था, रिसर्च के लिए इंटीग्रेटेड रिसर्च चलता है वहां, यू में भी होता है, वहां हो गया था। उसके बाद में मैं लेक्चरर भी रहा कुछ दिन मुंबई यूनिवर्सिटी में। लेकिन मैं अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, अभी मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हूं। कहां रहा केमिकल साइंसेस और कहां रहा इनकम टैक्स साइंसेस, क्वाइट डिफरेंट। Why it is so? Why it is so? Because of the knowledge and the information, because of the experiences that might I have undergone, that might have changed my perspective, that might have changed my viewpoints about the way I want to live my life. Am I right? And this is why we have to understand as to where we want to go, as to how to live our life. आप अपने निर्णय लीजिए
निर्णय लेने की क्षमता हम में आनी चाहिए, चाहे वो सामाजिक फील्ड हो, एकेडमिक फील्ड हो, क्योंकि जो व्यक्ति, जो इंसान, और खासकर यूथ लोग, यूथ एक ऐसा फोर्स होता है जो पूरे राष्ट्र निर्माण की धारा ही बदल सकता है, और उनके निर्णय सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। और जब आप बड़ा निर्णय लेने की क्षमता रखते हो तो वो क्षमता एक दिन में निर्माण नहीं होती है। डिसीजन मेकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, वेदर इट इज लेडीज और जेंटलमैन। और इसीलिए आप अपना निर्णय लेने की क्षमता छोटे छोटे स्टेप से निर्णय लेने की यानी आप सोचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जब छोटे छोटे निर्णय लेने की कोशिश करते हैं तो उसके आधार पर आप बड़े निर्णय लेने की क्षमता कल्टीवेट करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए जब आपके कैरियर की बात आती है, कोई भी फील्ड चुनने की बात आती है दोस्तों, तो आप अपने निर्णय लेने की क्षमता को कल्टीवेट करने की कोशिश कीजिए। कई बार आप शुरुआत में मैंने आपको बताया कि हमारा इन्वायरमेंट अलग होता है, सोशल परिवेश अलग होता है, सामाजिक परिवेश अलग होता है, और उसके कारण ये निगेटिव जो फोर्सेस होते हैं वो हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। और अगर कोई इन्वायरमेंट, कई बार आपने देखा होगा कि लोग आपको या यूथ यहां सुनते हुए नजर आएंगे कि सर मेरा इन्वायरमेंट भी उस तरीके का नहीं है, पढ़ने का तो बिल्कुल ही नहीं है, पढ़ाई का वातावरण नहीं है यार, अध्ययन का वातावरण नहीं है, वो वहां फैसिलिटीज ही नहीं है। अरे नहीं है तो तू क्रिएट कर, वो क्षमता रख अपने आप में, वो निर्णय लेने की कुवत रख, और देख कि जिस परिस्थिति में तूने शुरुआत की थी वो परिस्थिति आप चेंज हो चुकी है। वो इतिहास आपका बनाएगा, वो हिस्ट्री आपकी बनेगी। इसीलिए क्षमता होनी चाहिए निर्णय लेने की। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अभिभावकों से पूछिए मत, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या फ्रेंड्स या रिलेटिव्स की व्यू पॉइंट्स आप मत सुनिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी हैव टू रिस्पेक्ट, बट एट द सेम टाइम द years when your parents were used, the scenario and the circumstances and the understanding was different. The information was leveled was different. The context was different. Now your context is quite different, and that's why you have to understand that. And from the viewpoint of your context, you have to take your own decision, my friends. That will make you stronger. यही नहीं, एक और अति महत्वपूर्ण चीज जो बहुत ही व्यवहारिक है, जो हम सबको बहुत अति महत्वपूर्ण गांठ बांध के रखनी चाहिए, वो ये है कि जैसे जैसे आपका जीवन आगे बढ़ता रहता है तो आप अपने पेरेंट्स के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने की कोशिश कीजिए। डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि अगर मान के चलो आप उनके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ाने की कोशिश करते हो तो उनके ऊपर भार बढ़ेगा। आप जब अपने फील्ड में जाने की कोशिश करते हो तो छोटी छोटी धाराएं बनाइए, कोई भी काम कर सकते हो। मेरा मतलब यह है कि जब बड़ी ही वैनगंगा, आपने सुना होगा विदर्भ में एक नदी है उसका नाम है वैनगंगा, जो भारत के दूसरे मुल्कों से यहाँ आए होंगे वो भी जानते होंगे, वैनगंगा ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा। ये वैनगंगा नदी या गंगा नदी ये अपने आप में शुरू में ऐसी बन गई क्या? नहीं बनी होगी, छोटे छोटे नालों से बनी हुई है। आपका कैरियर भी उसी का एक प्रतिबिंब है दोस्तों। आप जॉब कर सकते हैं लेकिन आपका कैरियर इज क्वाइट डिफरेंट बाल के। आप जॉब अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि मैं होटल में काम कर सकता हूं, मैं शू पॉलिशिंग कर सकता हूं, मैं लेबर के रूप में काम कर सकता हूं, मैं रिक्शा चालक के रूप में काम कर सकता हूं। श्रम की एक अपनी गरिमा है, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। लेकिन यह आपके ऊपर निर्भर है कि क्या आप उस काम को, जिस काम को आपने जॉब के रूप में लिया है, क्या ताउम्र आप वो करना चाहते हैं, या उस छोटे से काम को आप बड़ी वैनगंगा के रूप में अपने कैरियर के रूप में प्रतिबिंबित करना चाहते हैं। इट इज अप टू यू, इट इज अप टू यू। आपके जितने भी रिसोर्सेस है, आपका एनर्जी, आपका टाइम, आपका मनी, जितना भी है, आप उस बड़े कैरियर को, बड़े फील्ड को प्राप्त करने के लिए लगाइए। इस तरीके का आपका चैनलाइजेशन होना चाहिए, उस तरीके से आपके रिसोर्सेस का चैनलाइजेशन होना चाहिए, और तभी आप देखेंगे कि आप एक अच्छी बेहतर सोसाइटी बनाने के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। अगर मान के चलो सोचो कि हम में से बहुत से लोग आप देखते होंगे कि एंटी सोशल एलिमेंट्स के रूप में कन्वर्ट हो रहे हैं। हमारे फ्रेंड्स, हमारे दोस्त, हमारे ब्रदर्स एंटी सोशल एलिमेंट्स।
अगर एंटी सोशल एलिमेंट्स या इस प्रकार की आपराधिक तत्वों में वो जाने लगेंगे तो हमारे महापुरुषों ने जो हमारे लिए सपने सजोए हैं वो सपने हम पूरे कर सकेंगे क्या? यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारे लिए असली संपत्ति क्या है? हमारा यूथ, और वो भी ऐसा यूथ जो हमारे महापुरुषों के संस्कार के समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने कार्यों को दे सके। और इसीलिए ये छोटी छोटी जो चीजें हैं बहुत मायने रखती है। आज मैं सिविल सर्वेंट हूं, ब्यूरोक्रेसी में है, आप भी ब्यूरोक्रेसी में जाने की कोशिश करेंगे। आप कमिश्नर बन सकते हैं, एम्बेसडर बन सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं, सेक्रेटरी बन सकते हैं, एंड यू मे बिकम सो मेनी हाई प्रोफाइल, यू मे hon up and you go for so many high profile post। लेकिन आप दूसरे तरीके की न्यूज भी सुनते हैं, आप सुनते हैं, आप अलग तरीके की न्यूज सुनते हैं। कई ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हो गए, वैसे हो गए, उन्होंने ये कारनामा किया, वो कारनामा किया। आप जब ब्यूरोक्रेसी में आते हैं तो आपको इस प्रकार की परिस्थितियां आती है। लोग जब आप दूसरे को असेस करने की कोशिश करते हैं तो लोग भी आपको असेस करने की कोशिश करते हैं, आपका मूल्यांकन करने की कोशिश करते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है करके, और उस तरीके से फिर आपका मार्ग प्रशस्त होता है। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको मजबूर कर सके कि यही कर करके, वो आपके ऊपर निर्भर है कि उसमें से मार्ग कैसा निकले। ब्यूरोक्रेसी का या कोई भी फील्ड का इस प्रकार का आप देखेंगे कि इस प्रकार की परिस्थिति आपके सामने जरूर आएगी जिस प्रकार आप डिलेमा में रहेंगे। लेकिन जो आपके फॉर्मेटिव ईयर्स है, जिस वक्त आपने क्षमता लेने की स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस की थी, वो संस्कार आपके साथ में है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती दोस्तों कि इस प्रकार का आप कदम लीजिए करके। और इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई भी एक फील्ड है, कोई भी अगर एजुकेशन फील्ड हो या ब्यूरोक्रेसी, उसमें कुछ चुनिंदा लोगों के नाम आपके जवाब पे आते हैं नहीं? क्यों? बिकॉज इट इज नॉट ओनली द अचीवमेंट दैट यू गो फॉर इज क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट, बट इक्वली इंपॉर्टेंट इज दैट हाउ यू आर यूटिलाइजिंग दैट अचीवमेंट इन द पोस्ट फॉर द पीपल। मुझे बताइए, आपने बड़ा पोस्ट हासिल कर लिया लेकिन उसका उपयोग ही नहीं हो रहा है कुछ समाज के लिए, लोगों के लिए, तो उस पोस्ट का क्या काम? नहीं, मुझे बताइए, आपने बहुत बड़ी पोस्ट हासिल कर ली है, बहुत बड़े पद पे चले गए हो, लेकिन उस पद का सदुपयोग ही नहीं हो रहा है, समाज के लिए नहीं हो रहा है, राष्ट्र निर्माण के लिए नहीं हो रहा है, तो उस पद का काम क्या है? इट इज एज गुड एज अ सिंपल मैन हु इज कंट्रीब्यूटिंग समव्हाट इन अ विलेज टुवर्ड्स द नेशन बिल्डिंग एंड द सोसाइटी बिल्डिंग। आपको क्या लगता है पढ़े लिखे लोग ही समझदार होते हैं? पढ़े लिखे लोग विजडम प्राप्त करते हैं? ऐसा है क्या? अगर ऐसा होता तो हमारे जो महापुरुष है उस तरीके का नजारा ही नहीं दिखा। बराबर, आप सब लोगों को पता है विजडम नाम की कोई चीज होती है। विजडम का मतलब इंफॉर्मेशन नहीं है, विजडम का मतलब नॉलेज भी नहीं है। विजडम का मतलब होता है कि आपने जो नॉलेज अक्वायर किया है, जो इंफॉर्मेशन अक्वायर किया है, उस नॉलेज को और इंफॉर्मेशन को कहाँ उपयोग करना है, कहाँ नहीं करना है, उसको कैसा उपयोग करना है, उसकी समझ वो एक्सपीरियंस से आती है, उसको कहते हैं दोस्तों विजडम। और इसीलिए आप पढ़े लिखे भी हैं, आपने बड़ी प्रोफाइल हाई पोस्ट पे चले गए हो, लेकिन आप में वो समझदारी नहीं है, वो कॉमन सेंस नहीं है जो एक गांव के व्यक्ति को है, तो इस प्रकार की हाई प्रोफाइल पोस्ट किसी काम की नहीं हो सकती है। और इसीलिए हम सब लोगों को अपने महापुरुषों का आदर्श रखते हुए यह गांठ बांध के रखना चाहिए कि क्या मैं सेंसिटाइज्ड हूं, क्या मुझे प्रॉब्लम्स लोगों के समझ में आ रहे हैं, क्या मैं क्या उनके साथ में इंटीमेसी रखता हूं या नहीं रखता हूं, क्या मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। ये सारी चीजें दोस्तों हमको ध्यान में रखना चाहिए। जब आप सिविल सर्विसेज की भी बात करते तो सिविल सर्विसेज इज गुड एरिया टू वर्क विथ। हालांकि आज की तारीख में आप देखते हो इस प्राइवेटाइजेशन के युग में कि वो दायरा समेट रहा है। स्टेट जिसको कहते हैं, गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहा है और उसके कारण वो जो पोस्ट हुआ करती थी अब वो कम हो रही है। लेकिन आज की तारीख में भी अगर आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो तो यह अति महत्वपूर्ण आज दायरा है। आप जब वहां जाते हो तो आपके पास में ऑथोरिटी होती है, ऑथोरिटी होती है। ऑथोरिटी का मतलब आप समझते हैं? ऑथोरिटी, ऑथोरिटी यह सिटीजन के पास में नहीं होती है। ऑथोरिटी सिटीजन के पास में नहीं होती है, सिटीजन के पास में राइट्स होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के पास में, इंस्टीट्यूशंस के पास में, द स्टेट के पास में ऑथोरिटी होता है। पावर नहीं बोल रहा हूं मैं, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड पावर। पावर प्लस लेजिटिमेसी का मतलब होता है ऑथोरिटी। वो आती पावर तो किसी, आप देखिए आप किसी भी क्षेत्र में जाइए तो आज आप सबको दिखा होगा सरकार नाम की एक चीज होती है,
सरकार, आपने पिक्चर भी देखी होगी, समझ में आए, वो सरकार की बात कर रहा हूं। तो सरकार, उसके पास में पावर हो सकता है लेकिन अथॉरिटी नहीं होती है, बिकॉज उसके पास में लेजिटिमेसी नहीं है। जब लोगों के साथ में लेजिटिमेसी आती है उसका नाम, तो वो जो अथॉरिटी आपके पास में आती है, उस अथॉरिटी के माध्यम से दोस्तों आप हजारों और लाखों लोगों के जीवन में चेंजेस ला सकते हो। एक आपकी साइन, एक आपका हस्ताक्षर, एक आपका निर्णय कई लोगों के जीवन में चेंजेस ला सकता है, वो अथॉरिटी होती है। और वो अथॉरिटी आपको सिविल सर्विसेज के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। आप चेंजेस ला सकते हो, अलग अलग तरीके से काम कर सकते हो, और इसीलिए सिविल सर्विसेज का फील्ड एक अच्छा क्षेत्र है जिसमें आप आ सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप आना ही है करके, लेकिन इट इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू समहाउ कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। आपको कई बार प्रेशर्स आते हैं, मैंने अभी चूंकि आपको बताया प्रेशर्स रहेंगे, लेकिन प्रेशर में भी आप अपनी कसौटी पे खड़े उतर सकते हैं। कोई भी दुनिया की ताकत आपको हरा नहीं सकती है। वो असेस करने की कोशिश करते हैं, उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन ये सब होते हुए भी आप अपना मार्ग प्रशस्त कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास में वो चीज है जो अन्य व्यक्तियों के पास नहीं हो सकती है, और उस चीज का नाम होता है हमारे महापुरुषों के आदर्श, हमारे महापुरुषों के वैल्यूज, जो आपको बैकबोन प्रदान करते हैं, और सामने वाला व्यक्ति आपसे ज्यादा पंगा नहीं ले सकता है। मैं उपयोग कर रहा हूं वर्ड पंगा, क्योंकि वो समझ जाता है कि ही इज अ मैन ऑफ काइंड डिफरेंट स्टील, he is the man of a kind different elements, and then accordingly you can go forward। और इसीलिए दोस्तों ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हो। आज की जो परिस्थितियां है, जिस प्रकार का परिवेश है दोस्तों, उसमें हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और आपके पास में बहुत ज्यादा समय नहीं है। आप सोचिए मत कि मेरे पास में समय ही समय है, ऐसा समय चले जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। एंड विद इन दिस स्टिपुलेटेड टाइम you have to do so many things. You can decide that yes I want to do like this। और इसीलिए जब आपने डिसाइड कर लिया कि ये मुझे करना है, इस तरीके का करना है, तो आप अपना प्लान बनाते जाइए, टारगेट्स बनाते जाइए, छोटे छोटे निर्णय लीजिए, छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, छोटे छोटे प्लान्स बनाइए, और यह देखिए कि छोटे छोटे प्लान आप देखेंगे कि बड़े प्लान के रूप में आपके सामने आते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। इसीलिए मेरा यह कहना है दोस्तों कि आप कुछ चीज बनने के लिए जरूर कीजिए, कुछ बनना है इस तरीके से जरूर कीजिए प्रयत्न, लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखिए कि करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है कि आपने किया क्या है। क्योंकि आप बन जाओगे लेकिन कुछ करोगे नहीं तो कोई रिलेवेंस नहीं रहेगा, सोसाइटी के लिए कोई रिलेवेंस नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप कुछ बने नहीं लेकिन आपने कुछ कर लिया, तो सोसाइटी उसका कॉग्निजेंस लेगी और हिस्ट्री भी उसका कॉग्निजेंस लेगी।